हेलो नमस्कार प्रसिद्धियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का एक मॉडल पेपर देख रहे हैं और इसमें से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको 14 नवंबर को जो आपका पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम भारत जीके के यानी कि जो इस पेपर के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह हम पूरा मॉडल पेपर देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के इन भारत जीके के सामान्य क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 41 देख पा रहे होंगे। यहाँ से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो जीके हैं, सामान्य जीके या जीके स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। और हम कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 41 है इस प्रकार है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 यानी कि 51A के तहत ए के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में हाल ही में किसे जोड़ा गया है। तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में से हाल ही में किसे जोड़ा गया है। तो इसके ऑप्शन जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन 1 6 एवं 14 वर्ष की उम्र के मध्य वाले बच्चों को अथवा आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों की ये पूरी PDF प्राप्त करनी है, ठीक है, इस PDF को देखना चाहते हैं आप तो PDF आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों इस व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, वहाँ पर हम आपको खुद पर्सनली इस PDF को आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर इस प्रकार है, तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज करिएगा। ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्नों की PDF को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में शामिल होता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में क्या शामिल होता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, और दूसरा है राज्यपाल एवं विधानसभा जहां पर कोई भी विधान परिषद नहीं है, ये दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य सदन की बैठकों के बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा, अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट खाली घोषित कर सकता है। तो दोस्तों सदन उसकी खाली सीट कब घोषित कर सकता है, तो इसके ऑप्शन है। तो देखिए यदि सदन का कोई भी सदस्य
लगातार 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो 60 दिनों के अंदर अंदर सदन उसकी खाली सीट घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और इसी तरह हम एग्ज़ाम तक सभी प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछे जाने वाले प्रश्न ही देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक शिवाजी का किला नहीं था? तो दोस्तों ऐसा कौन सा दुर्ग है जो मराठा शासक शिवाजी का किला नहीं था? ठीक है, तो यहाँ पर शिवाजी का जिस किले पर शासन नहीं था उसका नाम पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सिद्ध दुर्ग, ऑप्शन 2 रायगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 पदम दुर्ग, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इनमें से ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिस पर शिवाजी का शासन नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया? दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपको इसका आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जिस शासक द्वारा लागू किया गया, जिस व्यक्तित्व द्वारा, ये व्यक्तित्व है लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, और ये प्रश्न तो आप सबको अवश्य ही आता होगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा अपने विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन से वर्ष में की गई, इसका आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर वास्तव में आपने जीके पढ़ा है, जीके पर आपकी पकड़ मजबूत है, तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल कौन से स्थान के मध्य, कौन से द्वीप के मध्य स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर द्वीप के नाम हैं और इनमें से ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ देशों के नाम दे रखे हैं और इन सभी देशों में से ऐसा कौन सा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मेक्सिको। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। पृथ्वी 100 विभिन्न तत्वों से बना हुआ है। अपनी पृथ्वी जो है यह 100 विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। तो निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण तत्वों को जो पृथ्वी के निर्माण में शामिल होते हैं, तो उनके महत्व के अनुक्रम यानी कि उच्च से निम्न तक व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तत्वों के नाम दे रखे हैं और इनमें से हमें उच्च से निम्न तक व्यवस्थित करना है। तो इन चारों ऑप्शन में से उच्च से निम्न तक व्यवस्थित ऑप्शन कौन सा है, तो हमें उस ऑप्शन को ढूंढना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन 4। ठीक है, सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, उसके बाद में आता है सिलिकॉन, उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद में आता है लोह। ठीक है, तो इन चारों तत्वों के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन में से सुमेलित करना यानी कि इकाई का नाम और मापन में प्रयुक्त होता है उसे सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पोइज। तो दोस्तों पोइज किसके मापन में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो पोइज जो है यह शयानता के मापन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका मिलान ऑप्शन 3 के यहाँ हो जाएगा। और दूसरा है फराड। तो दोस्तों फराड जो है यह ऑप्शन 4 के यहाँ सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारिता। और ऑप्शन 3 है केल्विन। तो दोस्तों केल्विन जो है यह तापक्रम के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन 1 के यहाँ मिलान हो जाएगा। ऑप्शन 4 है कैलोरी। तो इसका बाकी बचा ऑप्शन 2 ऊष्मा की मात्रा। तो इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी तरह एक मेल है और एवं एक समुदाय बनाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन हैं और इन चारों में से तीनों मिलकर के एक बनते हैं। ठीक है, एक मेल यानी कि समूह बनाते हैं, तो एक समुदाय बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक समुदाय से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनके 3 तो ऑप्शन है वो समुदाय मिलकर के बनाते हैं और ऐसा एक कौन सा है जो समुदाय में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 2 अर्जेंटीना, ऑप्शन 3 अफ्रीका, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों में से जो समूह में सम्मिलित नहीं है ये सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए यहाँ पर आपके साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर पीतल में इनमें से क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पीतल में क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा अपनी 70% तांबा और 30% जो है जस्ता होता है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। कार्बन की आणविक संख्या 12 है, इसका अर्थ है कि कार्बन अणु में है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से कार्बन की आणविक संख्या 12 है, तो इसका कौन अर्थ है कि कार्बन अणु में है। तो कौन से अणु में है, तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 12 प्रोटॉन्स तथा 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। जल का जमाव बिंदु किन स्केलों पर समान होता है। तो दोस्तों जल का जमाव बिंदु कौन से स्केलों पर समान होता है, तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सेंटीग्रेड एवं रेमर। इस पर जल का जमाव बिंदु समान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 56। कार्बनिक अशुद्धताओं के माप BOD से तात्पर्य है। तो दोस्तों कार्बनिक अशुद्धताओं के माप BOD से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। जल संक्रामक रोगाणु बीमारी हैजा इनमें से किसके कारण होती है। तो दोस्तों जल संक्रामक रोगाणु बीमारी हैजा यह कौन से कारण से होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाइब्रोकोमा के कारण जल संक्रामक रोगाणु बीमारी हैजा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारत में अब विदेशी मुद्रा के नियमन के लिए कौन सा अधिनियम है। तो दोस्तों भारत में
अब विदेशी मुद्रा के नियमन के लिए कौन सा अधिनियम है? तो इसका जो अधिनियम का नाम है, ये अधिनियम है ऑप्शन 1 FEMA। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका पूरा नाम आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, BIFR संदर्भित है। तो दोस्तों BIFR का यहाँ पर संदर्भ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, ओलंपिक 2020 का मोटो क्या है? तो इसका मोटो डिस्कवर टुमारो है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के मॉडल पेपर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ठीक है, और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 14 नवंबर को जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसमें आपको इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।